हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस की एनसीईआरटी देखेंगे। और ईवीएस के एनसीईआरटी में हम क्या देख रहे हैं? अपनी कक्षा 5 की ईवीएस एनसीईआरटी की समरी देख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, कक्षा 3 यानी कि क्लास नंबर 3, क्लास 4 और क्लास अब 5वीं की एनसीईआरटी की, यानी कि हमने 3 और 4 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 5वीं एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और इसमें क्या देखेंगे, आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो क्या है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे एज इट इज़, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की समरी से ही क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो पूछा ही जाते हैं। और 15 क्वेश्चन आपके होते हैं पैडागोजी से। हर सेक्शन में यही होता है, 15 नंबर आपके पैडागोजी के होते हैं, 15 नंबर आपके थ्योरी के होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एसएसटी है, यानी कि पेपर 2 में एसएसटी है तो उसमें 60 नंबर का पेपर आता है, तो 60 नंबर में 30 नंबर आपके 30 नंबर आपके थ्योरी के मिलते हैं, 30 नंबर आपके पेडागोजी के मिलते हैं। ऐसे ही पेपर 2 में साइंस और मैथ वालों में उनके में 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं, 15 नंबर इसके साइंस और 15 नंबर इधर पेडागोजी, इधर 15 नंबर, यानी कि टोटल पेडागोजी 30 नंबर की होती है और टोटल 30 नंबर की साइंस और मैथ होती है। तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए, कि शायद सांपों वाला चैप्टर होगा, तो देखते हैं। क्वेश्चन यानी कि पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 कह रहा है कहानी सपेरों की। तो इसमें क्या क्या है, इस पार्ट में नाग के बारे में बताया गया, सांप के बारे में बताया गया, इनके बारे में बताया गया। नाग गुफाओं में यानी कि, चलिए देखते क्या लिखा है। नाग गुफा ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बताया गया। आगे देखते हैं क्या बताया गया। क्या नेक्स्ट है, कालबेलिया एक नाच की एक मुद्रा है, यानी कि ये पूछा जा सकता है आपको, यानी कि आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप, केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले पाए जाते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये चैप्टर आप देखोगे तो उसमें शायद मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा, पर उसमें शायद सांप के निशानों के बारे में बताया, जिसमें इस तरह के, यानी कि 2 जिसके दांत होते हैं, 2 दांत वाले जितने भी सांप आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे जहरीले। यानी कि आपको कभी भी सांप में आधा आदमी क्यों मरता है, यानी कि जो सांप काटने के बाद आदमी इसलिए मर जाता है क्योंकि वो हाबके में मर जाता है, जिसे कहते हैं एक तरह से कि मुझे सांप ने काट लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। एक तरह से ये सोचने लगता है और वो कहीं ना कहीं उसका या तो हार्ट फेल हो जाता है या फिर उसका साइकोलॉजिकल वीक के वो वैसे मर जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पहली बात तो आपको, जैसे ही आपको सांप काटे तो सीधे के सीधे आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका क्या है, जहर को उतारने की, एक तरह से जहर को हटाने के लिए दवाई सारी उपलब्ध होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ भी हो आपको जल्दी जल्दी आपको लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कहते हैं कि चीरा लगा देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी काटे, अगर पहले तो ये देख लीजिए कि आपका जो सांप ने काटा है वो 2 निशान वाला है या पूरे, यानी कि उसमें कई निशान है। और उसके बाद भी आप क्या करिए, अगर आपको लगे कि वैसा निशान वाला भी सांप है तो जल्दी जल्दी आप तब भी एक बार को डॉक्टर से कंसल्ट लेने लेनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपको डॉक्टर आपने शिक्षित कर देगा। और कहीं ना कहीं अगर उस तरह के बिना सांप वाले, वो बिना जहर वाले सांप ने भी काटा होगा, तब भी उसमें क्या क्या है, बैंडेज तो कर ही देगा। जिससे क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा किसी भी तरह का। और कहीं ना कहीं आपको सेप्टिक का इंजेक्शन लगाएगा जरूर। ठीक है, तो ये बताया गया है। आगे देखते हैं, जहर होता है कि कौन कौन से नाग, एक तरह से, तो ये बताया गया है कैरोद या और अफाई, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सांप जब किसी को काटता है तो उसे 2 खाली, यानी कि जो अभी मैंने बताया दांत, उसे व्यक्ति के शरीर में जहर निकाल देता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस सांप, यानी कि जिस वक्त सांप को काटा हो तो तुरंत उसके जहर को क्या करें,
तो क्या है, इसके जहर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। जो सीरम क्या होती है, आपको कहाँ मिलेगी, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जिला अस्पताल में मिलेगी, और ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर जो आपका किसके ऊपर है, सांपों के ऊपर। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है भैया। जीवन में कहीं ना कहीं देखो, व्यक्ति हो चाहे सांप हो चाहे कुछ भी हो, इनका कुछ नहीं पता। अगर आपका अपना है, ठीक है, व्यक्ति, और वो कहीं ना कहीं आपको आपके सामने देखने के लिए तो आपको बिल्कुल अच्छा बनना है, और पीछे आपको क्या सोच रहा है कि ये ऊंचाइयों पे भी जा रहा है, वो तो वो भी एक तरह का सांप है। और जो जानवर है सांप, वो तो सांप है ही, यानी कि उससे घातक वो आदमी रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप इस सांप से भी बच के रहिए और सांपों से भी बच के रहिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।